मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। इससे पहले वाले वीडियो में 30 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 31 देखें। क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन मियोसाइट। ह्यूमन के मियोसाइट में क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 47। तो मियोसाइट्स में, ह्यूमन मियोसाइट्स में क्रोमोसोम का जो संख्या होता है वो होता है 46। आंसर हो गया सी। 32 इमोर्टल ऑर्गेनिज्म। इमोर्टल मतलब होता है अमरणशील। ऑर्गेनिज्म जीव, अमरणशील जीव का कौन सा एग्जाम्पल है? तो अमरणशील ऑर्गेनिज्म में ऑप्शन है ए क्रोकोडाइल, ये मरणशील होता है। बी व्हेल, ये भी मरणशील है, मोर्टल है। सी स्टारफिश, ये भी मोर्टल है, मरणशील है। और डी अमीबा इमोर्टल है। अमीबा को इमोर्टल इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंगल अमीबा का डिवीजन होता है तो दो डॉटर अमीबा बनता है, दो डॉटर सेल बनते हैं। यानी पेरेंटल जो अमीबा है, जो अमीबा पेरेंट है, उसका जो डिवीज़न होता है तो दो भाग में बढ़ जाता है। तो इसमें पहला ही जो अमीबा होता है उसी का दो भाग में विभाजन हो जाता है, इसलिए उसको इमोर्टल माना गया है। तो 32 का ऑप्शन डी सही है। 33 नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट। कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि अभी बताए अमीबा, वह इमोर्टल कहलाता है। तो 33 का आंसर है ऑप्शन बी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। 34 देखें। दी ऑफस्प्रिंग exactly identical to one another as well as identical to their parents is called। ऑफस्प्रिंग या यंग वंस वो सेम टू सेम, यदि यंग वंस दो हैं, दोनों आपस में एक समान है और पेरेंट के जैसा ही है, यानी पेरेंट के भी समान है और आपस में जो ऑफस्प्रिंग है वो आपस में भी समान है, तो उसे क्लोन कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग जैसे दो ऑफस्प्रिंग हुए, वो आपस में एक समान है और पेरेंट से भी वो समान है, पेरेंट के जैसा ही है। तो पेरेंट के जैसा भी समान है और आपस में भी समान है, तो उसे क्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पर 34 का जो ऑप्शन है बी वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35 डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड। स्पोर्स का विकास और बढ़ना, डेवलपमेंट और फॉर्मेशन स्पोर्स का स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पर जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है ऑप्शन ए में, स्पर्म का डेवलपमेंट फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेट का डेवलपमेंट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस। इसी तरह यदि एम्ब्रायोजेनेसिस है तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाएगा।
स्पोर का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन है तो स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। ओवम का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन है तो ओवोजेनेसिस कहलाएगा। तो यहाँ पर स्पोर्स का दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर सी है स्पोरोजेनेसिस। 36 है व्हिच इज डिप्लॉयड। गैमिट जो है वो हैप्लॉयड होता है। ह्यूमन का जो गैमिट है, तो ह्यूमन का गैमिट दो तरह का होता है। एक मेल गैमिट है जो स्पर्म के रूप में होता है, फीमेल गैमिट है ओवम के रूप में होता है। तो मेल गैमिट यानी कि स्पर्म वो भी हैप्लॉयड होता है, फीमेल गैमिट यानी कि ओवम वो भी हैप्लॉयड होता है। अब यहाँ पर प्रश्न है व्हिच इज डिप्लॉयड। लेकिन जाइगोट जो है, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मिल करके फ्यूज करता है और जाइगोट का निर्माण करता है तो जाइगोट हो जाता है डिप्लॉयड। यहाँ पर प्रश्न है व्हिच इज डिप्लॉयड। तो यहाँ पर MMC मेगा स्पोर मदर सेल, इसका फुल फॉर्म है मेगा स्पोर मदर सेल, वो डिप्लॉयड है, इसलिए इसका आंसर है डी। 36 का आंसर डी। 37 में प्रश्न है लाइफ स्पान ऑफ डॉग इज। डॉग का लाइफ स्पान, जीवन काल या जीवन अवधि। तो जीवन अवधि जो है लाइफ स्पान वो डॉग का 20 ईयर्स है, ऑप्शन डी। इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि लाइफ स्पान का मतलब होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ। कौन सा टाइम? जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है वो उस जीव का लाइफ स्पान कहलाता है। तो डॉग का लाइफ स्पान 20 ईयर्स है। 38 देखें, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड सेल्स इज कॉल्ड। हैप्लॉयड सेल जैसे कि स्पर्म है, ओवम है, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन होता है उसको क्या हम कहेंगे? यानी हैप्लॉयड सेल का हैप्लॉयड सेल से जो फ्यूजन होगा जिसमें एक मेल एक फीमेल होगा तो उसको हम सिनगेमी कहते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो 38 का ऑप्शन डी आंसर है। 39 है एपोमिक्सिस अकर्स इन। तो एपोमिक्सिस जो है इसका जो ऑप्शन ए है स्टेरेसी एंड ग्रास। तो स्टेरेसी एक फैमिली है जिसमें सनफ्लावर आते हैं, सूरजमुखी। तो स्टेरेसी फैमिली और ग्रास में एपोमिक्सिस पाया जाता है, तो इसका आंसर ए है। बी ऑप्शन है मस्टर्ड, सी मैंगो, डी साइट्रस। क्वेश्चन नंबर 40, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गेमा फॉर्मेशन अकर्स इन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होते हैं, सेक्सुअल में दो पेरेंट होते हैं जिसमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। तो जीमा द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, तो इसका कौन सा एग्जाम्पल सही है? तो जीमा द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मार्केंसिया में होता है। तो 40 का ऑप्शन डी सही है। 41, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं खंड खंड विखंडन, जैसे किसी धागा को छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में कर देते हैं तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो धागानुमा होता है, फिलामेंटस होता है और वह छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है किसी भी कारण से, जैसे पानी में कोई मवेशी गया या आदमी गया या और किसी भी कारण से, तो वह टुकड़ा फिर से नया स्पायरोगायरा के रूप में तैयार हो जाता है।
तो इसका आंसर है 41 का बी। 42 देखें, रिपेयरिंग ऑफ मिसिंग कटिंग पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन अकर्स इन। रीजनरेशन मतलब फिर से बन जाना। जैसे आप देखते हुएगा कि किसी लिजार्ड गिरगिट का पूंछ किसी कारण से कट जाता है तो धीरे धीरे वो फिर से उसका टेल पूंछ जो है सो बनना शुरू हो जाता है, तो वो रीजनरेशन है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑप्शन ए प्लेनेरिया, बी प्लेटिपस, सी पोटैटो, डी टोमेटो। तो इसका आंसर है ए प्लेनेरिया। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है और इसका कोई भी भाग, टेल साइड का भाग या हेड साइड का भाग या मिडिल भाग, कोई भी भाग यदि कट जाता है तो रेस्ट भाग जो है, यदि टेल साइड से कटा तो रेस्ट भाग जो उसका बॉडी का बचा उसमें फिर टेल भाग बनना शुरू हो जाता है, तो उसको रीजनरेशन कहा गया है। यानी कि जो पार्ट मिस हो जाता है, कट जाता है, वो उसका फिर रिपेयरिंग हो जाता है, फिर से बनने लगता है। 43 विच इज़ बेटर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मुख्यतः दो तरह का है, एक है ये सेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। तो इसमें सेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसको बेहतर माना गया है, बेटर माना गया है। तो 43 का ऑप्शन बी आंसर है, सही है। 44 वाटर हाइसेंथ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द वाटर बॉडीज ऑफ। वाटर हाइसेंथ जिसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं, वो सबसे पहली बार वाटर बॉडीज में कहाँ डाला गया। ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल, डी झारखंड। तो सबसे पहले वाटर हाइसेंथ को बंगाल में लाया गया और बंगाल के वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज का मतलब पानी जहाँ पर है, जैसे तालाब, पोखर, गड्ढा, ये सब वाटर बॉडीज के रूप में कहलाता है। तो पहली बार बंगाल में वाटर बॉडीज में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। 45 हु इंट्रोड्यूस्ड वाटर हाइसेंथ फर्स्ट इन इंडिया। अब पहले हमारे देश में, इंडिया में वाटर हाइसेंथ नहीं था, लेकिन अंग्रेज के शासन काल में ये विदेश से लाया गया इंडिया में। तो क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड वाटर हाइसेंथ फर्स्ट इन इंडिया। सबसे पहले कौन व्यक्ति वाटर हाइसेंथ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी अकबर, सी लेडी हेस्टिंग्स और डी हिटलर। तो अंग्रेज शासन में जो हेस्टिंग्स है उनकी वाइफ लेडी हेस्टिंग्स वाटर हाइसेंथ को उसके फूल और पत्तियों की खूबसूरती से आकर्षित होकर के इंडिया में विदेश से लाई। तो 45 का आंसर है सी। नीचे भी आंसर दे दिया गया है 31 to 45। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।